ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल भारत में काम कर रहे प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की मुसीबत बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन के भीतर इन सभी सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार का कोई भी निर्णय नहीं आया है। दोस्तों, इन सोशल मीडिया साइट्स को सरकार की तरफ से फरवरी में कुछ विशेष नियम का पालन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, जो कि इन कंपनीज को 3 महीने के भीतर इम्प्लीमेंट करने थे। दोस्तों, अब इन 3 महीनों की समयावधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन सोशल मीडिया कंपनीज ने सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इससे मैटर क्या है, ऐसे क्या दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए जो कि इन सोशल मीडिया कंपनीज पर भारी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। 25 फरवरी 2021 को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए गए थे, जिसके अनुसार एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम की स्थापना करना पड़ेगा। किसको? इन सोशल मीडिया साइट्स को एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम यानी कि शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसमें एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और ऐसे ही कुछ और ऑफिसर्स की भर्ती करनी पड़ेगी। ये ऑफिसर्स भारत के ही होने चाहिए तथा इनका कार्यक्षेत्र भी भारत में ही होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये है भारतीय लेकिन ये काम कर रहे हैं अमेरिका में। ये भारत के होने चाहिए और भारत में ही काम करने चाहिए। इन अधिकारियों का काम यह होगा कि इन सोशल मीडिया पर आई कंप्लेंट्स को एंटरटेन करना, उन्हें मॉनिटर करना और किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल या फिर आपत्तिजनक पोस्ट को रिमूव कराना। ये सभी रूल्स केवल सोशल मीडिया पर ही एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म भी इन नियमों के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, जो कि इंटरनेट के माध्यम से वीडियोस या फिर अन्य डिजिटल मीडिया रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार आदि। इन OTT प्लेटफॉर्म्स को भी सोशल मीडिया की ही तरह ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर यानी कि शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो कि एक भारतीय ही होना चाहिए। ये अधिकारी OTT प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट या कंप्लेन किए गए कंटेंट को 15 दिन के भीतर हटवा सकेंगे। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनीज या फिर OTT प्लेटफॉर्म इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और साथ ही वे स्टेटस एंड प्रोटेक्शन जो कि भारत में उनको दिया गया है सरकार की तरफ से, वो भी खो देंगे। दोस्तों, इन रिड्रेसल रिलेटेड वर्क की बात करें तो कंपनीज जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो पहले भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती थी और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव भी कर देती थी, लेकिन सरकार अब इन पावर्स को उनसे छीनकर अपने हाथ में रखना चाहती है। सरकार का कहना है कि सेल्फ रेगुलेशन होने की वजह से ऐसी कंपनीज मनमानी कर रही हैं तथा सरकार व भारत के बनाए गए नियम के विरुद्ध काम कर रही हैं। सरकार का मानना है कि इन कंपनीज पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है, जिससे ये सभी कंपनीज भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। इन सोशल मीडिया कंपनीज पर बहुत से पोस्ट वायरल हो जाते हैं जो कि पूरी तरीके से र्यूमर होते हैं और जिनके कारण देश में एक डर का माहौल छा जाता है, निगेटिविटी छा जाती है और अज्ञानता भी छा जाती है और ये सोशल मीडिया के रेगुलेटर कुछ नहीं कर पाते। सरकार का मानना है कि यदि इन सभी पर लगाम लगाने के लिए एक भारतीय नोडल ऑफिसर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तब इन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन र्यूमर्स को, निगेटिविटी को या फिर किसी भी प्रकार के दंगे रिलेटेड पोस्ट को होने से रोका जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन सोशल मीडिया में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए और सरकार ये इसीलिए कर रही है ताकि वे सोशल मीडिया की शक्तियों को अपने पास सर रख सकें और अपने मन मुताबिक देश का माहौल बना सकें।
खैर जो भी हो, अभी तक इन सोशल मीडिया कंपनीज ने इन नियम को फॉलो नहीं किया है। इस मामले में टिप्पणी करते हुए फेसबुक स्पोक्स पर्सन का कहना है कि वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द IT रूल्स एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इशूज विच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट। Pursuant to the IT rules, we are working to implement operational process and improve efficiencies. Facebook remains committed to people's ability to freely and safely express themselves on our platform. तो दोस्तों, फेसबुक ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारा लक्ष्य IT के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ मुद्दे जिन पर सरकार को और एंगेजमेंट की ज़रूरत है उस पर चर्चा भी जारी रखना है। वही IT रूल्स के अनुसार हम ऑपरेशनल प्रोसेस को लागू करने और दक्षता में सुधार करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही फेसबुक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि फेसबुक पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। People are free to express themselves on Facebook। वहीं इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरफ से अभी तक कुछ बयान नहीं आया है। कुछ अन्य सोशल मीडिया का कहना है कि हमें 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन हमें कुछ और समय की आवश्यकता है। इन्हीं सब के बीच में सोशल नेटवर्किंग साइट कू ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, उपयोग करने की शर्तें, सामुदायिक दिशा निर्देश सब कुछ सरकार के द्वारा दी गई सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, जब से इस बैन की खबर आई है तब से आपने कू के बारे में ज़रूर सुना होगा। कू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कू क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। कू एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। माइक्रो ब्लॉगिंग जिसमें हम छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जैसे कि ट्विटर होता है, ठीक है। तो कू एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। इसे हम इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर भी कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। यह ऐप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु तथा मराठी भाषा में उपलब्ध है, ठीक है। यह किन किन लैंग्वेजों में है ऐसा ऐप? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, इन सभी लैंग्वेज में है, ठीक है। सरकार ने जिस तरह से रिसेंटली अभी कई सारे ऐप तथा वेबसाइट की सर्विसेज ब्लॉक की है, उससे इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खतरे के बादल साफ देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से वो सारी साइटें ब्लॉक कर दी गई, हो सकता है कि अगर इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो ना किया तो उन्हें भी ब्लॉक किया जा सकता है। खैर दोस्तों, आगे सरकार का क्या डिसीजन होगा, क्या वे कुछ और समय देंगे या फिर इन साइट और ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे, जैसा भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सरकार का इन ऐप्स को बंद कर देना ठीक रहेगा या फिर इन सोशल साइट्स में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंज करके कंटिन्यू रखना? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।